यशोदा मैया बिलक करके पुकारते हैं, हे कन्हैया। जोवत जोवत एक पगठाड़े कालिंदी के घाट, यमुना के घाट पर आपकी बाढ़ जोते जोते आगे सूख गई है। हे कृष्ण कब आओगे? इतने में ही नगर की गोपियां, गोप लोग, ग्वाल बाल, भगवान की बाल सखा सबके सब इकट्ठे हो गए और सबको आज भगवान की ऐसी याद आई कि सब बिलक उठते हैं, हे कन्हैया तुम गए थे 2 दिन का बोल करके, कितना लंबा समय बीत गया है, अब हम कैसे धीर धरें, अब हम कैसे प्राणों को रखें, आपके बिना हमारा जीना मुश्किल है, हे कृष्ण कब आओगे? सब ब्रजवासी भगवान को पुकार रहे हैं। देखो नैनो मेरा सूटा, देखो नैनो मेरा सूटा, तुझे सब काल बुलाते हैं। आलोट आजा नंदलाल, तुझे सब काल बुलाते हैं। आलोट आजा नंदलाल, सभी ब्रजवासी भगवान को पुकार रहे हैं। भूली सी भ्रमी सी जकी थकी सी गोपी, गोपियां भूली हुई सी, भ्रमित सी, थकी हुई सी, उन्मनी सी, आंसू बहाती हुई, खिन्न चित्त ऐसे जीवन जी रही है बंधुओं कि गोपियां जब मक्खन बेचने जाती तो उनको होश नहीं रहता। मक्खन ले लो, मक्खन ले लो भूल जाती और बोल पड़ती कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, मोहन ले लो, गोविंद ले लो, ऐसे बोल पड़ती। ऐसे भगवान के ध्यान में, उनके विरह में पागल सी रहा करते। उनके पति पुत्र उनको समझाते, लेकिन गोपियां जब खीर बनाती तो उसमें नमक डाल देती, सब्जी में शक्कर डाल देती, उनको होश नहीं कि वो कर क्या रही हैं। भगवान तो मानो कि उनके चित्त को हरण करके ले गए। उद्धव ने उन गोपियों को समझाया, अरे गोपियों तुम तो श्री कृष्ण के केवल शरीर से ही प्रेम करती हो, श्री कृष्ण को शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो चेतन है, वो ब्रह्म है।
वो तो सब में बसने वाले हैं, हर कण कण में मेरे भगवान बसने वाले हैं, उनका कहीं पर भी अभाव नहीं है। श्री कृष्ण तो सबके अपने हैं। गोपियां बोल पड़ी, हे उद्धव जाको राज दोष कब व्यापे दही खवावत ताही। अरे जिनको कफ हो रखा है, खांसी हो रखी है, उसको दही खिला करके रोग को बढ़ा रहे हो। उद्धव हम ये जानती हैं कि श्री कृष्ण सब जगह हैं और हमारा याद रूपी श्री कृष्ण जो हमारे अंदर बसा हुआ है, ये नहीं होता तो ये गोपियां जीवित कभी नहीं रहती। जो गोपियां प्रतिपल याद कर रही हैं, स्मरण रूपी जो कृष्ण उनके चित्र में बैठा हुआ है, यदि उसकी जुदाई हो जाती, दूरियां हो जाती, तो ये गोपियां उद्धव कभी जीवित नहीं रहती। उद्धव तू क्या जाने, अरे तू तो चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराण का ज्ञानी होकर बैठा है, तू तो सोचता है ज्ञान ही परमात्मा है। तुझे क्या पता उद्धव, जिसने प्रेम किया है, एक कहावत है, जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीड़ पराई। जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी वो पराई पीड़ा को कैसे समझ सकता है। उद्धव तूने प्रेम किया ही नहीं है, तू हमारी पीड़ा को कैसे समझ पाएगा। अरे जिसने प्रेम किया है वही जान सकता है। गोपियां उद्धव को उदाहरण के लिए बोल पड़ती है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बस की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बस की तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सोते, यहाँ सर्द के होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव तुम जाओ, उन श्री कृष्ण से कह देना कि वो कोई भंवरा नहीं है,
जो एक कली का रस चूस लिया उस पर रसहीन हो गई, दूसरी पर बैठ गया। उद्धव हमने उनसे प्रेम किया है। उद्धव जी देख रहे हैं कि गोपियां अश्रुपात करती भगवान को ऐसा पुकार रही हैं। उद्धव जी को लगा रहे मैंने क्या किया। ताही अहीर की छोहरिया छचिया बड़ी छाछ पे नाच नचावत। किनको? उन भगवान को जिनको शेष महेश दिनेश सुरेश शेषनाग जी, भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, भगवती शारदा स्तुति करते हुए थक जाते हैं, उनको रिझा नहीं पाते हैं। उन परब्रह्म परमात्मा को, उन विश्व नियंता को, उन जगत नियंता को, उन भगवान को, उनको गोपियां एक चड़ू छाछ देकर के ताही अहीर की छोहरियां, उनको तो कहते एक चड़ू छाछ देंगे, पहले नाचना पड़ेगा। उनको तो वो अंगुलियों पे नचा रही हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। उद्धव जी उन गोपियों के चरणों में लौट जाते हैं। उनका जो ज्ञान का अहंकार था वो उन गोपियों की आंखों से आंसू से बह जाता है। उनके चरणों की धूली को लेकर उद्धव जी अपने सर पे डालते हैं और उनको भक्ति मार्ग की अपने गुरु बनाते हैं। चौबे जी छब्बे जी बनने के निकले थे, बन गए दुबे जी। उद्धव जी आए थे समझाने के लिए, लेकिन खुद समझ गए। समझाने वाला समझाने निकला, लेकिन समझा तो पाया नहीं, अगले की बात समझ ली। उद्धव जी की बात समझ में आ गई कि बिना प्रेम के भक्ति अधूरी है। उद्धव जी चलकर आते हैं और हर रोज तो भगवान के आगे बराबर बैठते, आज दूर से दंडोत किया है, पहले से दंडोत में झुक गए। भगवान ने कहा उद्धव ये क्या कर रहे हो? बोले कन्हैया मुझ पर कृपा करो, जितना प्रेम उन गोपियों में आपके प्रति है उसका एक रत्ती प्रेम मुझे दे दो। जितना प्रेम उन गोपियों का आपके प्रति है उसका एक रत्ती प्रेम मुझे प्रदान करो। भगवान ने उद्धव को उठाया है, अपने गले लगाया है और प्रभु ने एक साथ में दो काम कर लिए बंधुओं। एक साथ में दो काम किए, एक तो उद्धव का अहंकार दूर कर दिया, दूसरों गोपियों को भगवान ने आश्वस्त कराया है, संदेश प्रदान करा दिया है। बोल छोड़ रहा है भगवान की जय हो। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, द्वार काढ़ो नाथ मारो राजा रण छोड़, द्वार काढ़ो नाथ मारो राजा रण छोड़, 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 द्वार काढ़ो नाथ मारो राजा रण छोड़, द्वार काढ़ो नाथ मारो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़। भगवान का रणछोड़ नाम को लेते हैं ना, उनको कभी कायरता नहीं आती है, वो सदैव जीतता ही जीतता है। इस जीवन के समर को जीतने रणछोड़ का नाम लीजिए। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीच में सुंदर द्वारिकापुरी की रचना की है। बोले द्वारिका धाम की जय हो। आज रात्रि के अंदर भगवान ने अपने द्वारिका के राजमहल में आकर के बैठ करके ऐसी आकर्षणीय मुरली बजाई है कि जो जो भक्त लोग मथुरा के अंदर सो रहे थे उनको रिप्लेसमेंट कर दिया है, प्रतिष्ठापित कर दिया है। अब जब सुबह उठे तो वहां तो सोए थे खाट पर या पलंग बने हैं, वहां सोए थे हाट में या ठाट हो रखे हैं, वहां सोए थे टपरी के अंदर या महल बने हुए हैं। अरे ये कैसे हो गया सब? हम तो सोए थे झोपड़ी में, या तालिका कैसे बन गई? सब अपने अपने घरों से बाहर आए। अरे बंधुओं, लगता है ये सब हमारे कन्हैया ने हमें प्रदान किया है। अब सब दौड़ के सामने में सोने का महल बना हुआ राजमहल के अंदर जाते हैं और भगवान के सामने सबने कहा कि प्रभु आप हमें कहाँ लेकर आ गए हो? भगवान ने कहा हे बंधुओं, अब हमारा एक नया नगर है, इस नगर का नाम है द्वारिकापुरी। आज के बाद यहाँ कोई युद्ध नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, आप सब मेरा भजन करो और मेरा ध्यान करो। इस प्रकार से द्वारिका की रचना होती है। अब समय बीतता है और रेवत देश के राजा जिनकी पुत्री का नाम रेवती का विवाह है बलदाऊ भैया के साथ में संपन्न होता है। इधर एक कुंडिनपुर नाम का नगर, वहां के राजा जिनका नाम भीष्मक,
भीष्मक भगवान सूर्य के उपासक हैं और आज सुबह सुबह सूर्य की उपासना कर रहे हैं। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्म अर्जुन, रुक्म भीम, रुक्म रथ, लेकिन अभी तक उनके कोई बेटी नहीं है। आज भगवान की उपासना करते करते जल चढ़ाते प्रार्थना कर रहे हैं। और बंधुओं, सूर्य की उपासना के बारे में ऐसा लिखा है कि आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रम दारिद्र्यम नोपजायते। यदि हर रोज आप देखो और कोई पूजा पाठ कर सको तो करो, न कर सको तो कोई बात नहीं है, हर रोज सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए। कोई मंत्र जानते हो ठीक है, नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम प्रत्यक्ष नारायणाय नमः, ऐसा कोई मंत्र बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए। लक्ष्मी जी कभी भी गर्भ से नहीं आई। सबसे पहले भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य कहां से हुआ? सागर संभूता, समुद्र मंथन में से, समुद्र में से प्रकट हुई। दूसरी बार भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ सीता जी के रूप में, कहां से? भूमि सुता, पृथ्वी की पुत्री बनकर अवतरित हुई। और तीसरी बार भगवती महालक्ष्मी का पूर्णावतार रुक्मिणी के रूप में होता है, तो कहां से प्रकट हुई? पद्माने पद्म विपद्म पत्रे, कमल के पुष्प के ऊपर भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। अब आप सभी ध्यान देना, भगवती महालक्ष्मी क्या है? माया है। और माया कभी गर्भ में नहीं आती है, क्योंकि गर्भ स्वयं माया होता है। लक्ष्मी जी न तो गर्भ में आती है और न ही गर्भ से आती है। न तो गर्भ में आती है न गर्भ से। किसी के पास 10, 20, 50 लाख करोड़ 2 करोड़ हो गए तो लोग कहते रहते, अरे भाई उसकी क्या बात है, वो लक्ष्मीपति है। अरे भले मानुष लक्ष्मीपति बन रहा है, लक्ष्मीपति नारायण है। लक्ष्मी पुत्र बन तेरा कल्याण हो जाएगा। आजकल देखते हैं लोगों को थोड़े बहुत पैसे हो गए तो कह लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति तो नारायण भगवान है। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बनिए, लक्ष्मी की संतान बनिए, लक्ष्मीपति बनने की चेष्टा मत कीजिए। लक्ष्मी जी गर्भ से कभी नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी गर्भ में कभी नहीं आई हैं। लक्ष्मी जी तो नम्रता से आती हैं। लक्ष्मी जी कैसे कैसे आती हैं आपने कथा में 14 दिन सुनाई था, सबने बहुत विस्तार से आप सभी को बताया था। अब भगवती लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी के रूप में उनका पालन पोषण भीष्म महाराज बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं। भीष्म महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। एक दिन की बात, एक कोई बारात आ रही है, दुल्हा अश्व पे सवार हैं। रुक्मिणी जी अपने पिताजी के साथ में घर से बाहर निकली तो रुक्मिणी ने पूछा, पिताजी ये कौन है? अपने छोटे बालक कभी कभी पूछ लेते हैं ना, ऐसी बात पूछते हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति, समझदार समझदार, ज्ञानी से ज्ञानी उत्तर देते नहीं बनता। पूछा ये कौन है? वो दुल्हा है। वो दुल्हा क्या होता है? बोले वर है। बोले वर क्या होता है? अब क्या जवाब दो, क्या का क्या जवाब है? बोले रुक्मिणी ये तुम्हारे फला फला भुआजी हैं, उनके पतिदेव हैं। अच्छा अच्छा, मेरे भुआजी के पतिदेव हैं, तो मेरे पति कौन होंगे? भाई अबोध बालिका है, उसने पूछे मेरे पति कौन होंगे? अब क्या उत्तर देवे? इसलिए बच्चों की बातों का बहुत सहज भाव से ढंग से उत्तर देना चाहिए। डांटो मत, फटकारो मत, तर्क संगत उत्तर दो उनको। तो रुक्मिणी के पिताजी विष्णु महाराज तत्क्षण उसी क्षण बोल पड़े, अविलंब बोल पड़े, रुक्मिणी जो श्री कृष्ण जिन्होंने 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया, 12 महीने में शक्तासुर तृणावत को मार दिया है, जो भक्त वत्सल हैं, शरणागत परायण हैं, 11 साल 56 दिन की अवस्था में उन्होंने महाबली कंस को मार दिया है, वही श्री कृष्ण तुम्हारे पति होंगे। अब तो बाल बनने से ही रुक्मिणी जी के मन में बात बैठ गई कि श्री कृष्ण द्वारा यही मेरे पति है। बाल बनने से भगवान को पति मान करके उनका पूजन करने लगती हैं। अब भाई कन्या तो जल्दी बड़ी होती है, जल्दी तो क्या बड़ी होती है, समय तो उतना ही बड़े होने में लगता है, लेकिन बड़ी जल्दी दिखने लगती है। और मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि कन्याओं को ज्यादा बड़ी मत कीजिए। कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उनका शीघ्र विवाह करना चाहिए। आज रुक्मिणी का भाई जिसका नाम रुक्मी ने विचार किया कि मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, इसकी सगाई तो मैं करूंगा। और रुक्मी का मित्र है जिसका नाम शिशुपाल, तो उसने शिशुपाल के पास पत्र भेजा
कि हे शिशुपाल महाराज चेदीराज, मेरी बहन विवाह की योग्य हो गई है, आपकी सहमति हो तो मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की सगाई आपके पास की जाए। और यह सूचना मिल गई रुक्मणी को। रुक्मणी दौड़ करके अपनी भाभी के पास में आई, बोल भाभी जी कोई उपाय करो, आपको तो पता है कि मैंने बाल पने से द्वारिकाधीश को पति मांग के पूजा की है और मेरा भाई मेरी सगाई दुष्ट शिशुपाल के साथ में कर रहा है, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। भाभी जी मेरे भाई को आप समझाइए। लेकिन रुक्मणी की भाभी बोल पड़ी, बोले बहन आपका भाई आपके पिताजी की बात भी नहीं मानता है, मेरी बात को तो वहां पर कोई महत्व नहीं है, तो कोई उपाय बताइए। तो रुक्मणी की भाभी ने कहा, हे रुक्मणी जी मैंने सुना है द्वारिकाधीश शरणागत वत्सल है, भक्त परायण है, जो कोई निश्चल भगवान की शरण में हो जाए तो जरूर कृपा करते हैं। आप तो एक काम करो, उनके पास में शरणागति का एक पत्र लिख करके भेजो कि मैं आपके शरण में हूँ, ब्राह्मण देवता के साथ पत्र भेजो। तो रुक्मणी जी बड़े भाव से पत्र लिखती हैं और अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण देवता थे उनके साथ में पत्र भेजा है द्वारिका। द्वारिका में ब्राह्मण देवता शाम को पहुंचे, शाम का प्रसाद हो गए, जब सोने लगते हैं द्वारिका में जब भी कोई संत महात्मा तपस्वी योगी यदि ब्राह्मण आते तो भगवान श्री कृष्ण खुद जाकर उनके चरणों की सेवा करते। तो कन्हैया रात में पैर दबाने आए और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता कहां से आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि हे द्वारिकाधीश मैं कुंडलिनपुर से आया हूँ, वहां के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मणी का स्वयंवर है और उनने पत्र भेजा है। भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं, सब कुछ पहले से उनको पता था, लेकिन भक्तों को महत्व देने के लिए, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान ने पत्र निकाला है। देखिए बंधुओं, ये जो रुक्मणी जी का पत्र है, ऐसा मानो कि हम सभी ये भगवान को पत्र लिख रहे हैं। हम सभी जीवात्मा भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। आइए हम ये पत्र परमात्मा के चरणों में रखते हैं। शरण में तेरी संसार के रचैया, हो शरण में तेरे संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया, हो शरण में तेरे संसार के रचैया। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आय कर लीजिए, मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आय कर लीजिए, दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगी श्याम दीजिए, तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगी श्याम रीजे। पतवार थाम लीजिए, पतवार थाम लीजिए, मझधार में रैया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का सुंदर दिव्य पत्र, मैं हूं शरण में तेरी संसार की रचैया, कश्ती मेरी लगा दे उस पार है कन्हैया। हे प्रभु मुझे पार कीजिए। बड़ा सुंदर पत्र लिखा हुआ। रुक्मणी जी जीव भाव से पत्र लिख रही हैं। हे भगवान मेरी नैया मझधार में है,
हे प्रभु उसको पार कीजिए। हे प्रभु मैं पतित हूं, पतित को पावन कीजिए। भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। पत्र में सारी बात लिखी है, भगवान मैंने बालपने से ही मेरे पिताजी के कहने पर आपको पति मानकर सेवा की है, पूजा की है और इसी बात को मानकर मैंने तब किया है। भगवान मेरा भाई शिशुपाल के साथ सगाई कर रहा है, आप कृपा कीजिए। मैंने तो आपको अपने योग्य माना है, हे द्वारिकाधीश आप आकर के मुझे अपनाइए। बड़ा सुंदर पत्र लिखा हुआ और उसमें सारी बात लिखी, भगवान आपके और मेरे मिलने का एक ही मौका है। हमारे कुल में जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पहले कन्या गौरी का पूजन करने के लिए गांव के बाहर मंदिर में जाती है और भगवान आप वहां आना और मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान द्वारिकाधीश सुबह के समय में दारूक नाम के सारथी से आदेश देते हैं रथ को सजाने के लिए। रथ को सजाया गया है, ब्राह्मण देवता को बिठा लिया, रथ पर बैठ रवाना होने लगे। बलदाऊ भैया सामने मिल गए। बलदाऊ भैया ने कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब भाई कैसे कह देंगे ब्याह करने जा रहा हूँ। आजकल तो बड़े भाई का सत्कार उतना नहीं रहा है, लेकिन प्राचीन काल में तो बड़े भाई को पिता के समान मानते थे, सत्कार करते थे। कन्हैया जब बोले नहीं तो पास में बैठे हुए थे ब्राह्मण देवता, उन्होंने सोचा कि मेरा क्या काम है यहाँ पर, यहाँ तो बोलने का मेरा अवसर है। बोले बलराम जी आपको पता नहीं है। बोले किस बात का? बोले द्वारिकाधीश को मैं लेने आया हूँ। कुंडिनपुर के महाराज भीष्म की बेटी रुक्मिणी का स्वयंवर है और स्वयंवर में मैं लेके जा रहा हूँ। ओहो महाराज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन मैंने गुप्तरों से सूचना प्राप्त की है कि कुंडिनपुर में तो शिशुपाल और जरासंध की सेना भी वहां जा रही है। भगवान ने कहा भैया उसका मुझे कोई डर नहीं है। बलराम जी बोल पड़े तेरे को डर नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मेरा कर्तव्य है रक्षा करना। आप चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। चतुरंगिनी सेना के साथ में बलराम जी पीछे पीछे सेना लेके चलते हैं, आगे आगे भगवान चलते हैं। एक जंगल के अंदर पर डेरे डाल देते हैं। इधर रुक्मिणी जी अपने हाथ में स्वर्ण की थाली में पूजा की सामग्रियां लेकर के अपने सभी सखियों के साथ में जगदम्बा के मंदिर पहुंचते हैं और बड़े प्रेम के साथ में मां भगवती स्तुति करती हैं। आइए हम सभी मिलकर के स्तुति करते हैं। तो जैसे ही मैया का ध्यान कर रही थी, रुक्मिणी जी का वाम अंग बाया अंग फड़कने लगता है। भगवती जगदम्बा के गले का जो
फूलों का हार था वो खिसक कर नीचे आता है, उनको शकुन अच्छा होता है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा है और वहां से लेकर के चल देते हैं। लेकर चल दिए कुंदनपुर से द्वारिका की ओर। इधर कुछ देर के बाद में वो सखियां जब बाहर निकली तो सैनिक लोग चौकसी में खड़े थे, सबको शंका थी द्वारिकाधीश आ सकते हैं। तो सैनिकों ने कहा रे इन कन्याओं के बीच में राजकुमार रुक्मिणी थी, वो कहां चली गई? तो एक सैनिक ने कहा कि उसको द्वारिकाधीश कभी ले गए। अरे तू बोला क्यों नहीं? बोले भैया बोलता क्या, जोड़ी तो यही ठीक लग रही थी। किसी ने कहा देखा तो मैंने भी था। अरे तू क्यों नहीं बोला? बोले भैया मोर मुकुट की देख छटा हो गई सजनी लटापटा, मोर मुकुट छटा को देख लटापटा हो गई, मेरी तो जवान ने काम करना बंद कर दिया। एक ने कहा देखा तो मैंने भी था, तू क्यों नहीं बोला? बोले भैया उनकी रूप माधुरी को देख करके मेरे जीवा ने काम करना ही बंद कर दिया। इसका मतलब सबने देखा था लेकिन कोई बोल नहीं पाए। अरे चलो जल्दी सूचना करते हैं। दौड़ करके रुक्मिणी के पास में गए, बोले महाराज रुक्मिणी जी को तो द्वारिकाधीश लेकर चले गए हैं। अब तो भाई जरासंध ने कहा कि अरे वो तो कायर है, युद्ध में पीछे पीठ दिखा के भागा हुआ है, मैं उसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि उसको तो बहाना चाहिए था, लड़ेंगे तो हार जाएंगे, 17 बार हराया हुआ है। तो इससे कह गए जरासंध चल देता है। रुक्मी और शिशुपाल की सेना के बीच में बलदाव भैया का भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर बलदाव भैया विजयी हो गए। अब जब बलदाव भैया जीत गए तो कुंदनपुर के महाराज भीष्म ने अपने पुत्र को अपने पास से बुलाया और कहा बेटा मैं तुम्हारे को पहले भी समझाया था, तूने मेरी बात मानी नहीं। अरे बेटा बड़ों की बात मानने से, बड़े तिरस्कार से, बड़ी हानि से व्यक्ति बच जाता है। अब भी कोई बात नहीं है, द्वारिकाधीश तो शरणागत वत्सल हैं, सबकी बात रखने वाले हैं। एक काम करो मंत्रियों को भेजो द्वारिका। तो द्वारिका मंत्रियों को भेजा है भगवान के पास में और कहा हे द्वारिकाधीश ये जो आप जिस प्रकार रुक्मिणी को लेकर आए हैं ये प्रथा हमारे कुल के अनुकूल नहीं है। इस प्रथा से हमारे कुलों में विवाह होना ठीक नहीं है। ये द्वारिकाधीश आप रुक्मिणी को फिर से कुंदनपुर पहुंचा दीजिए, हम आपके साथ में ठाठ से विवाह करना चाहते हैं। इधर महाराज वसुदेव जी, इधर विष्णु महाराज बैठ करके ब्राह्मणों को बुलाते हैं, विवाह का दिन तय करते हैं और रुक्मिणी जी पुनः कुंदनपुर पहुंचती हैं और भगवान की सुंदर बारात सजती हैं। आज रंभादि अप्सराएं भगवान का श्रृंगार करने आती हैं। आइए पहले भगवान को श्रृंगार करते हैं। नारद आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता और साक्षात भगवान शिव भी भगवान की बारात में शामिल होते हैं। आज भगवान की बारात सज धज करके कुंदनपुर की ओर प्रस्थान करती है। आइए हम भी बड़े प्रेम से भगवान की बारात में शामिल होते हैं।
भगवान की जय हो। अभी श्यामल बंगड़ो आयो राज, धन धन ये मार देव की समधन, श्याम वर्ण सुत जायो राज, धन धन ये मार देव की समधन, श्याम वर्ण सुत जायो राज। सुगड़े सलोनो सखी श्यामल बंगड़ो आयो राज, सुगड़े सलोनो सखी श्यामल बंगड़ो आयो राज। बंगड़ो तो घणो सुवाड़ो, कुमड़ भाई दे सोवे राज, सुगड़े सलोनो सखी श्यामल बंगड़ो आयो राज, सुगड़े सलोनो सखी श्यामल बंगड़ो आयो राज। कांकेड़ आयो राय पर धर रे कांक्यो राज, कांकेड़ आयो राय पर धर रे कांक लामा लामा आया जान, रमेश पर गए लामा पार, लामा लामा आया जान, रोडी सुपर गए रोना पार, रोडी मारी ढोल ढोल माता ढोल की मारी, नायर उठी कर पूजनवारी, बाहर उठी कर पूजनवारी, पूजो ये गुजारो भाइयों के धन मानो, पूजो ये गुजारो भाइयों के धन मानो। माताय में धन लाछन नित्य, माताय में धन लाछन नित्य, और एक गोर माता फूल की मारी, और एक गोर माता फूल की मारी। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की सारी नेकचार विधि विधान के साथ में संपूर्ण हुए हैं। विष्णु महाराज का आदेश मिलते ही रुक्मणी जी मंडप में आती हैं, भगवान भी मंडप में पधारते हैं और मूर्तिमंत होकर पधारे हैं। और आप विवाह की सारा कार्य आप वेद विधि से करवाइए। आप पधारिए भगवान को खड़े करके। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रथमः पुनः यचित्रेण पवित्रेण चोर्यजरस्मिभिः तचेते पवित्रपदे पवित्रभूतचरितामः मङ्गलम्। ओम दीर्घायुत ओगदे घनिता यस्मै चत्वाखनाम्यहम् अधुत्वं दीर्घायुर्भूत्वा सतबलचाभिरोहता। एक बार रुक्मणी जी हाथ में माला दे दो, थोड़ा यहाँ बोलना है प्रसन्न। अब भाई रुक्मणी जी तो कद के माँ छोटा है, भगवान कद के माँ बड़ा है, तो आस पड़ोस खड़ी हुई माताओं बहना है जो कि भगवान को बोल पड़ा है तो माताओं ने भगवान के बातों ही बातों में गीत गाकर कह दिया कि थोड़ा झुक जाओ। और भगवान रुक्मणी जी हाथ में पुष्प लेती हैं, विद्वान मंत्र बोलते पुरस्पादित्या। ओम ओनस्वादित्या रुद्रा वजवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसूनीतयग्नैः हृदयेन त्वं अन्वं वर्धयस्व सतियाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते गृहं स्मरामि।